ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 28 अगस्त 2022 दिन रविवार, आज 16 मार्च 1992 की मुरली रिवाइज हो रही है। इस मुरली में बाबा ने होली के महत्व को बताया है, क्योंकि ये होली के अवसर पर उच्चारी गई मुरली है, ईश्वरीय महावाक्य हैं, बहुत ध्यान से सुनने हैं। आज की मुरली का सार है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। बाबा ने कहा, आप सभी आत्माएं प्रकृति पति बनती जा रही हो, माया जीत प्रकृति जीत बनते जा रहे हो। प्रकृति चाहे कितना खेल करे, चाहे सुंदर खेल दिखाए, चाहे हलचल वाले खेल दिखाए, दोनों परिस्थितियों में तुम एक समान रहते हो, क्योंकि तुम साक्षी बन रहे हो और उसको खेल की तरह देखते हो। जो साक्षीपन के सिंहासन पर अचल अडोल स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, उनको प्रकृति अथवा माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की, चाहे व्यक्ति की, चाहे किसी पदार्थ की, दोनों रूप में अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। बाबा पूछ रहे हैं, इतने पक्के हो ना, हिलते तो नहीं हो अंदर से? कोई मान लो ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाएं, बहुत ही अशांति वाले, तो आपका मन शांत उसमें भी रहता है या नहीं? ये अपनी बाबा कहते हैं चेकिंग करो, पक्के हो या भी कच्चे हो। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। प्रकृति के 5 खिलाड़ी अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश। माया के 5 खिलाड़ी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से तुम जान गए हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने की बहुत शौकीन हैं लोग। कितना प्यार से खेल देखते हैं, जैसे क्रिकेट का खेल हो, हॉकी का हो, कैसे तल्लीन होकर उसको देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले, और आप हो इस समय संगम युगी, योगी तपस्या आत्माएं। तो खेल देखना इस संसार का, प्रकृति का, माया का, उसको एंजॉय करना है, घबराना नहीं। कोई गिरता है, कोई गिराता है। जब खेल होता है, कबड्डी कबड्डी अथवा कुश्ती, कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरते हुए को भी देख के मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख के भी आनंद आता है। तो वो भी बहुत बड़ा खेल है। तो ये दुनिया भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को छोड़ना मत, साक्षीपन की सीट पर सेट रहना,
कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, जैसे रावण की पूरा दरबार अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश करता रहा, कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। बाप दादा रूहानी फूलों को देखते हैं कि ये वैरायटी फूल हैं, किसी में रंग है, किसी में रूप है, किसी में खुशबू है, सबको भगवान के संग का रंग लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता ना भी हो, लेकिन बाबा के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है, रूप भी सबका परिवर्तन हो गया है, क्योंकि हम शूद्र से ब्राह्मण आत्माएं बन गई हैं। कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदल जाता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई देता है। लेकिन खुशबू नंबरवार है, सब में खुशबू नहीं। रंग रूप तो है, खुशबू नहीं। खुशबू किस चीज की होनी चाहिए? बाबा ने कहा खुशबू है संपूर्ण पवित्रता, एब्सोल्यूट प्योरिटी। उसको डिफाइन किया बाबा ने। पवित्रता की भाषा बहुत सूक्ष्म, सिर्फ ब्रह्मचर्य को पवित्रता नहीं कहते। तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय एक प्रभु पिता के और किसी भी प्रकार के लगाव में ना आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी, अर्थात निर्विकारी, जिसमें कोई भी विकार का लेप क्षेप ना हो। फिर बाबा ने कहा आप सब बच्चे आज होली मनाने आए हो ना। होली कौन मनाता है? आध्यात्मिक जगत में होली मनाने वाले को क्या कहेंगे? होली हंस। होली हंस कितने प्यारे। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा कौन से जल में तैरते हैं? ज्ञान जल में तैरने वाले होते हैं। ज्ञान मानसरोवर में रहते हैं। उड़ने वाले भी होते हैं और तैरने वाले भी होते हैं हंस। आप सभी भी उड़ना और तैरना दोनों जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहते हैं ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में रहना, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहना, अपनी चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी करके रखना। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। सदा शुभ उम्मीदें रहती हैं बाबा की हर बच्चे से। अगर कोई किनारा भी कर जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं, फिर भी बाबा उनमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। जब मंजिल एक है, बाबा एक है, तो जाएंगे कहां? हट्टी तो एक ही है, वापस तो लौटना ही होगा। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे दो तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो देता ही है। सारे विश्व के सर्वात्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलता है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं रख सकते। साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा ना दें,
तो बाप कैसे कहेंगे। इसलिए आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, तुम पहचान से वर्षा लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से तुम योग नहीं लगाते हो, योग तो शिव बाबा से ही लगाते हो। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं बच्चों को कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद ना करो। ये नहीं कहते ब्रह्मा बाबा भी कि अपनी चेतना को मेरे में लगाओ। नो, डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते समय तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी तुम बन जाते हो, तीनों कालों के अधिकारी। आज होली मना रहे हो, होली जलाई भी जाती, मनाई भी जाती। पहले जलाई जाती, फिर मनाई जाती। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो बाबा ने उसका अर्थ बताया, जलाना क्या है। दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा, दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव भी सदाकालिक नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना, होली अर्थात मैं परम पिता परमात्मा की होली। होली अर्थात बीती सो बीती। होली, जो बात गुजर गई उसको कहते हैं वो बात हो चुकी या होली। जो होना था तो हो चुका। तो बीते हुए को कभी याद नहीं करके अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। और भगवान की मैं हो चुकी हूँ, ये भाव भी बहुत जबरदस्त है। मैं भगवान की होली, मैं आत्मा भगवान की, शिव बाबा की होली। मैं सच्ची सच्ची पार्वती बन गई। तपस्या कई बच्चों की कम हुई है, तो उसका कारण क्या रहा। बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना था, क्वेश्चन मार्क लगा देते। छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा। वो क्या गलती करते हो, ये भी सुनने लायक है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। क्या गलती करते हो, जिसको भुलाना है उसको याद करते हो और जिसको याद करना उसको भुला देते हो। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए, इसको कहते हैं योग की सिद्धि। कारण सिर्फ बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों क्यों क्या क्यों क्या की क्यों शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों क्या बड़ी क्यों हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो, फुल स्टॉप लगा दो तो मन एकदम स्टॉप हो जाएगा। जैसे कार 120 की स्पीड पर चल रही है और पावर ब्रेक लगा देते तो स्टॉप हो जाती लाल बत्ती पे। ऐसे ही शिव बाबा लाल बत्ती है, उसको देखते ही मन के सारे संकल्प स्टॉप हो जाने चाहिए। आप भी बिंदी हो, बाबा भी बिंदी है, और व्यर्थ को भी बिंदी लगा देनी है। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाबा के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे, क्योंकि वहाँ गले भी मिलते हैं। तो हमें भी इस तरह से
सबको सब अपने मन से जो घृणा भाव द्वेष भाव है उसको भुलाकर सबको प्रेम से गले लगाना है और विश्वामित्र बन जाना है। आज का वरदान है दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत की प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्तियों का परिवर्तन करना। दृढ़ वृत्ति दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से उस फिर परहेज करना। आप सब ने पवित्रता का व्रत लिया है और वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाया है, पवित्र बनाया है। सर्वात्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन जाएंगे। हमारा तो बस एक ही रिश्ता है भाई भाई का। शिव बाबा एक पिता, हम सब बच्चों का, तो हम सब भाई भाई ठहरे आत्मा रूप में। आज का स्लोगन है अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अगर आप रियल डायमंड बन गए हैं तो आपके द्वारा प्योरिटी की वाइब्रेशंस सारे विश्व में ऑटोमेटिकली फैलने लगेंगी और अनेक रूहों को राहत मिलने लगेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।